हेलो गाइस, तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो कि यहाँ पर 50 क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों चलिए मैं 50 क्वेश्चन यहाँ पर कराता हूँ आपको। आप लोग भी बताइएगा कमेंट में कितना आपका क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन बोला, भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, एशिया। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर है। तो चलिए आगे क्वेश्चन पे आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रशांत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में, भारत का सबसे राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बरगद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बोल रहे हैं पर चौथा नंबर क्वेश्चन, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, बाल गंगाधर तिलक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बोल रहा है पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बोल रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानव कौन था? तो चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानव कौन था? तो आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग आंसर नंबर 1 करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गंगा नदी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसके संग्रहित होता है? तो कंप्यूटर में डेटा किस में संग्रहित होता है? तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मेमोरी में। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर सी हो जाएगा, मेमोरी में। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तब यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो यहाँ पर 12 बोरा क्वेश्चन के ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो यहाँ पर शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में आपका गोवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो मार्कोनी ने। ऑप्शन नंबर बी है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यहाँ पर त्वचा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आपका यहाँ पर वंदे मातरम हो जाएगा ए। वंदे मातरम हो जाएगा आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा होता है? सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा होता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर
सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा होता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीता। आप ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, चिंता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी का रसायन सूत्र क्या है? यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन बोला कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपके यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 18 कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? पानी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, H2O। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आपके यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा भाखड़ा नांगल है। भाखड़ा नांगल भाखड़ा नांगल है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भाखड़ा नांगल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा क्या है? तो ये तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भारत की मुद्रा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, रुपया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आपको हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर एवरेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एवरेस्ट, बी ऑप्शन नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा यहाँ पर आपका बी, सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही है यहाँ पर, आम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तेईस नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का अध्यक्ष यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। एक ए सही करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि चरितमानस के रचयिता कौन है? चरितमानस का रचयिता कौन है? तो आपके यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तुलसीदास थे। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कंप्यूटर की भाषा क्या है? कंप्यूटर की भाषा क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपको प्रोग्रामिंग भाषा, सी हो जाएगा आपको सही आंसर, प्रोग्रामिंग भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, NH 27। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मानव शरीर में कितने दांत होते हैं? मानव शरीर में कितने दांत होते हैं? तो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 32। 32 आंसर आपके यहाँ पर सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1914 ईस्वी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका बी, विशाखापट्टनम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हो रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मोर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आकाश की गति कितनी होती है? यहाँ पर आकाश की गति कितनी होती है? तो आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर 3 लाख सेकेंड हो जाएगा आपको, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 को रख, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 37 होता है। 37 करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन नंबर का भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का राष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। 1853 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर, चार्ल्स बेबेज को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, चार्ल्स बेबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, समतापमंडल में, समतापमंडल में, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका हो जाएगा यहाँ पर थार, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, थार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोलंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? पोलंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा, असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपको सही हो जाएगा, नींबू में, तो आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर डॉल्फिन हो जाएगा, सही, सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्यभट्ट, सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन नंबर आपको बी सही हो जाएगा, ग्राहम बेल, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो आपको आंसर नंबर हो जाएगा ए, बेजीबिल ब्रिज, बेजीबिल ब्रिज, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी में कितना होता है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी में कितना होता है? तब आप सही आंसर हो जाएगा, 1/6, 1/6, आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, अशोक स्तंभ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर में अल्ट सी का उपयोग किसके लिए होता है? तो कंप्यूटर में आपका अल्ट सी के लिए उपयोग होता है, पोस्ट के लिए, तो आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? रक्त का लाल रंग किस कारण का होता है? तो ऑप्शन नंबर बी है आपका सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं?
पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह जल के कारण कहा जाता है, जल के कारण। तो ऑप्शन नंबर है आपको बी सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट की कभी चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गणतंत्र दिवस। चलिए दोस्तों, आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा।